स्मार्ट लर्न स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार। पता है, संगीत में एक ऐसी पहेली है, एक ऐसा कंफ्यूजन जो 99% सिंगर्स को परेशान करता है। ये वो एक छोटी सी चीज है जो किसी के सुर को या तो बना सकती है या पूरी तरह बिगाड़ सकती है। तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं कि आखिर ये स्वर और श्रुति का चक्कर है क्या। कहते ना, एक कड़वी सच्चाई है और म्यूजिक की दुनिया में वो ये है कि सुर इसलिए गलत नहीं लगता कि स्वर गलत है। नहीं, सुर इसलिए गलत लगता है क्योंकि श्रुति गलत है। अभी सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना कि श्रुति क्या है, तो बस आज हम इसी एक लाइन के पीछे का पूरा रहस्य समझने वाले हैं। सच कहूं तो बस यही एक आइडिया, यही एक सोच है जो एक एमेचर सिंगर और एक प्रोफेशनल सिंगर के बीच का सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। ये वो फाउंडेशन है जिसे समझे बिना सुरों पर कमांड पाना लगभग नामुमकिन सा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन दो शब्दों को ही पकड़ते हैं, स्वर और श्रुति। एक बार इनका मतलब समझ आ गया ना, तो आधा खेल तो वहीं खत्म हो जाएगा। तो स्वर क्या है? अरे ये तो बहुत ही आसान है। स्वर मतलब सुरों के नाम, जिन्हें हम गाते हैं, बोलते हैं, जैसे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। ये बस एक लेबल है, एक पहचान है। तो फिर श्रुति क्या बला है? श्रुति असल में दो स्वरों के बीच की वो बहुत ही बारीक, वो माइक्रो स्पेस है जहां हमारा कान अचानक से कहता है हाँ, अब लगा सुर एकदम सही जगह पर। ये उस नोट की फाइन ट्यूनिंग है। अब इन दोनों का फर्क देखिए कितना मजेदार है। एक तरफ है स्वर जो कि सिर्फ नोट का नाम है, जैसे सा, और दूसरी तरफ है श्रुति जो वो एकदम परफेक्ट पॉइंट है, वो पिन पॉइंट जगह जहां सा सुनने में बिल्कुल सही, एकदम मीठा लगता है। इसको ना एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। जरा सोचिए, कोई सा गा रहा है। अब यहाँ तीन बातें हो सकती हैं। हो सकता है वो सा थोड़ा नीचे से गाए, या फिर बिल्कुल परफेक्ट सेंटर में गाए, या फिर सा को थोड़ा सा ऊपर, मतलब थोड़ा चढ़ावा गाए। कहने को तो तीनों ही सा हैं, है ना? लेकिन हमारा कान वो धोखा नहीं खाता। वो तुरंत बता देगा। नीचे वाले सा को कहेगा नहीं ये गलत है, ऊपर वाले को कहेगा ये भी गलत है, और जो बीच वाला है उसको कहेगा हाँ ये सही है। बस इसी बीच वाले सा में सही श्रुति है, और यहीं इसी पॉइंट पर 99% लोग गलती कर जाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो फर्क है, ये एक एमेच्योर और एक प्रो सिंगर में कैसे नजर आता है। देखिए, सच तो ये है कि श्रुति पर फोकस करना ही वो एक चीज है जो एक ठीक-ठाक गाने वाले को एक कमाल के गाने वाले से अलग करती है। सोचिए, एक आम सिंगर क्या करता है? उसका पूरा ध्यान होता है सही स्वर यानी सा को पकड़ने पर। बस सा लग जाए, वो श्रुति को पूरी तरह इग्नोर कर देता है। वहीं दूसरी तरफ एक प्रो सिंगर है, वो सा नहीं ढूंढता, वो श्रुति ढूंढता है। वो ये खोजता है कि सा की वो कौन सी जगह है जहां वो सबसे नेचुरल, सबसे परफेक्ट लग रहा है। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये है कि एमेच्योर सिंगर का गाना ठीक-ठाक लगता है, मतलब बेसुरा नहीं है पर प्रोफेशनल भी नहीं लगता। उसकी आवाज तानपुरे से अलग-थलग ऊपर तैरती हुई महसूस होती है, जबकि प्रो सिंगर की आवाज वो एकदम नेचुरल लगती है और तानपुरे में ऐसे घुल जाती है मानो दोनों एक ही हो गए हों। तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इस सही श्रुति को आखिर खोजा कैसे जाए। अगर ये इतनी ही जरूरी है तो इसे प्रैक्टिस करने का, इसे साधने का तरीका क्या है? चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं। मैं आपको 3 बहुत ही आसान डेमो बताती हूँ जिनसे कोई भी घर बैठे बैठे अपने कानों को ट्रेन करना आज से ही शुरू कर सकता है। पहला डेमो है तानपुरा प्लस सा टेस्ट। करना क्या है? तानपुरा ऑन कीजिए और कुछ नहीं करना, बस 30 सेकंड तक उसके सा को बहुत ध्यान से सुनिए, सिर्फ सुनिए। अब अपना सा गाइए और खुद से ये सवाल पूछिए, क्या मेरी आवाज तानपुरे में मिल गई, उसमें डिसॉल्व हो गई, या उससे ऊपर तैर रही है, या नीचे रह गई? अगर वो आवाज घुल गई है तो मुबारक हो, आपने सही श्रुति पकड़ ली है।
अब आता है दूसरा डेमो, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इसे कहते हैं स्लाइडिंग टेस्ट। अपनी आवाज को सा के थोड़ा नीचे से शुरू कीजिए और धीरे धीरे ऊपर की तरफ स्लाइड करते हुए लाइए। आप महसूस करेंगे कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां आवाज अचानक से सही लगने लगेगी। एक क्लिक जैसी फीलिंग आएगी, कान उसे फौरन पहचान लेगा। बस वही है शुद्ध श्रुति, वही है असली सा। और तीसरा डेमो है रिकॉर्डिंग शॉक टेस्ट। हाँ, शॉक टेस्ट करना यह है कि खुद को एक लंबा टिका हुआ सा गाते हुए रिकॉर्ड करें। अब उसे वापस सुने और ध्यान से सुने, क्या सुर जहां से शुरू हुआ था अंत में भी वहीं पर है, या वो थोड़ा बहक गया, ऊपर नीचे हो गया। अगर सुर हिला है तो इसका मतलब है कि श्रुति कंट्रोल पर अभी काम करने की बहुत जरूरत है। तो सवाल फिर वही है, आखिर वो 99% सिंगर्स गलती करते कहाँ हैं? ऐसी क्या वजह है कि वो इस चीज में मास्टर नहीं बन पाते? देखिए, कुछ बहुत कॉमन गलतियां हैं। पहली, सिर्फ सारे गा को रटना। दूसरी, विजुअल ट्यूनर ऐप को देखकर रियाज करना, इससे कान की प्रैक्टिस तो खत्म ही हो जाती है। तीसरी, तानपुरे को सिर्फ बैकग्राउंड का शोर समझना। चौथी, तेज गानों में श्रुति ढूंढने की कोशिश करना, ये मुमकिन नहीं है। और सबसे बड़ी गलती, कानों की ट्रेनिंग को ही स्किप कर देना। और अब आते हैं सबसे बड़े मिथक पर, एक ऐसी गलत फहमी जो बहुत नुकसान करती है। लोगों को लगता है कि श्रुति तो सिर्फ क्लासिकल सिंगर्स के लिए होती है। ये बात बिल्कुल 100% गलत है। सच तो ये है कि श्रुति ही है जो हर तरह की सिंगिंग को खूबसूरत बनाती है। चाहे आप फिल्मी गाने गा रहे हों, गजल हो, भजन हो, कुछ भी हो, सुर में जो मिठास आती है ना, वो श्रुति से ही आती है। और आखिर में एक गुरु लेवल की सच्चाई, एक ऐसी बात जो प्रोफेशनल पिच का असली सोर्स है, जो शायद आपको किताबों में लिखी ना मिले। इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। स्वर गले से निकलता है, ये सच है, लेकिन सही श्रुति क्या होगी इसका फैसला हमारा कान और हमारा दिमाग करता है। मतलब गाना सिर्फ गले का काम नहीं है, ये दिमाग और कान का काम ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका गला बिल्कुल सही हो सकता है, आप सही स्वर भी लगा रहे होंगे, लेकिन अगर आपका कान ही ठीक से ट्रेन नहीं है तो आपका सुर कभी भी प्रोफेशनल नहीं लगेगा। असली ट्रेनिंग गले की नहीं, कान की होती है। तो इस पूरी चर्चा को अगर एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है, स्वर ये बताता है कि आप क्या गा रहे हैं, लेकिन श्रुति ये बताती है कि आप उसे कितना सही गा रहे हैं। और यकीन मानिए, बस यही एक फर्क है जो किसी की भी सिंगिंग को पूरी तरह से बदल सकता है।